एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स में फंसने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी लैंग्वेज की क्लैरिटी नहीं है। और एक विश्वास के साथ मैं आपसे एक दावा और वादा भी करता हूं कि आपके हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ ये मोशन पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सारी चीजें जो है वो मोशन में है। अभी सोच लो कि अगर स्कूल से तुम जब आ रहे होगे या स्कूल तुम जा रहे होगे, फैन घूम रहा होगा, ये सारी चीजें मोशन में है। यहाँ तक कि रॉकेट जब मूव कर रहा होगा स्पेस के अंदर, ये सारी चीजें क्या है? सोचो, अगर आप मोशन को अच्छे से समझ गए तो आप कार की स्पीड पता कर सकते हो, ट्रेन की स्पीड पता कर सकते हो, कि यहाँ तक कि आप रॉकेट को स्पेस में भी भेज सकते हो। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मोशन हम लोग क्यों पढ़ते, इसका इस सवाल का आपको जवाब क्लियर हो गया। अब अगर एक मोटा मोटी मिसाल के लिए एक चीज सोचो कि अगर मोशन नहीं होता तो क्या होता। सोचो, अगर मोशन नहीं होता तो हम लोग एक जगह चिपके हुए रहते, ना खेल पाते, ना स्कूल जा पाते, ना कोई काम कर पाते। तो अगर मोशन के बारे में और उसके डायरेक्शन किधर जा रहा है, कौन सा बॉडी किधर मूव कर रहा है, ये सब जानना कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको लाइफ को समझना है, इस जिंदगी को समझना है, तो उसमें मोशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इस बात का आपको अंदाजा हो चुका है। तो बच्चों, हम लोग मोशन क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब आपको मिल चुका है। अब हम लोग मोशन को पढ़ना सिर्फ एक सिलेबस नहीं है या सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि मोशन एक लाइफ का हिस्सा है। तो जो बिना मोशन के लाइफ का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अभी हम भी मूव कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम भी क्या है, मोशन। तो पढ़ाएंगे तो भी मोशन में रहेंगे। तो मोशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट मोशन। दिस इज लेक्चर नंबर 1। ये पहला लेक्चर है, इसको हम लोग देखेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। देखिए, सभी लोग दौड़ रहे हैं, दीज आर इन मोशन। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रेलवे स्टेशन इज द बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मूव करते हुए जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अभी एक्सकलेटर है, यहाँ पर एक बंदा जो है वो नीचे की तरफ मूव करा, दिस इज ऑल्सो इज इन मोशन। ठीक है, ये घड़ी है, ये क्लॉक है, इसका निडल भी मूव कर रहा होगा, दिस इज ऑल्सो इज मोशन। अगर इसको ऑन कर दिया स्विच से, तो द निडल, द ब्लेड्स ऑफ द फैन इज ऑल्सो इन मोशन। तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, मोशन में है। चल, ठीक है। मोशन को समझने से पहले सबसे पहले एक बात को समझते हैं, पोजीशन को। अगर आपको रेस्ट एंड मोशन को समझना है तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, पोजीशन। क्योंकि जब पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ या विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड ऑब्जर्वर, वो भी हम सब डिटेल में एक एक लाइन को डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज पोजीशन। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ट्रेन। अगर बोला जा रहा है कि इस ट्रेन का पोजीशन क्या है, तो सवाल उठता है ना, पोजीशन है, पोजीशन क्या है, क्या है। तो पोजीशन बेसिकली एक लोकेशन होता है। ठीक है, तो पोजीशन इज बेसिकली अ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लोकेशन होता है कि कहाँ पर है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द। तो पोजीशन क्या हो गया, एक तरह से लोकेशन हो गया। अब लोकेशन को बताने के लिए अब बताते हैं, जैसे मान लो कि आपको बोला जाए कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलोगे कि स्कूल के जस्ट सामने है। तो आपने जब बोला कि स्कूल के जस्ट सामने है, तो अपने घर को बताने के लिए, पोजीशन, घर के पोजीशन को बताने के लिए, लोकेट करने के लिए आपने एक रेफरेंस पॉइंट का सहारा लिया। वो रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ, स्कूल हुआ। इसका मतलब है, जब कभी भी लोकेशन या पोजीशन को पता किया जाएगा, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया जाएगा, रेफरेंस टर्म। उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। क्लियर? एक दो और पॉइंट समझेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग या पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा पोजीशन वाले टर्म को फिर से आके डिटेल करेंगे। उससे पहले एक बात को और समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या होता। ऑब्जेक्ट का सिंपल सा भाषा है,
कि ऑब्जेक्ट एक पर्सन और सब्सटेंस भी हो सकता है जिसका पोजीशन को एनालिसिस किया जा रहा, देखा जा रहा। सपोज आपके घर को एनालिसिस किया जा रहा, पोजीशन को बताया जा रहा है कि आपका घर कहाँ है, तो आपका जो घर हो गया दैट इज ऑब्जेक्ट। मैं कहां पर हूं, मैं किस किस पोजीशन पर हूं, तो मेरा पोजीशन को एनालिसिस किया जा रहा है, मेरे पोजीशन को बताया जा रहा, तो आई एम एन ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा हूं। क्लियर हो गया। दूसरा, जो देखने वाला है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन को एनालिसिस कोई ना कोई तो करेगा ही, कहीं ना कहीं से तो होगा ही होगा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन देख रहा है, कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन पोजीशन को बताने के लिए जिस भी रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जैसे मान लियो कि ये है पेन, ठीक है, इस पेन का पोजीशन बताना, तो मुझसे ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट कहलाया क्योंकि इसका पोजीशन देख रहे हैं। और मैं 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैं क्या हो गया, आई एम द ऑब्जर्वर। क्लियर। आप बैठे हुए दूसरे साइड में, आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखना, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। और कौन आपके रिस्पेक्ट में देखना है, आप के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, सिंपल भाषा में। अब एक लाइन में एकदम समराइज करते हैं, जिसका पोजीशन को देखना दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में देखना दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। क्लियर। चलिए यहां समझते हैं। अभी देखा जा रहा है कि 5 मीटर जो डिस्टेंस है किसका, ट्रेन का, तो ट्रेन का हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन को एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। 5 मीटर कहां से है कोई पूछेगा तो कहां से है, तो ट्री से है, तो ट्री क्या बन गया आपका, ऑब्जर्वर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या होता। ऑब्जेक्ट का सिंपल सा भाषा है कि ऑब्जेक्ट एक पर्सन और सब्सटेंस भी हो सकता है जिसका पोजीशन को एनालिसिस किया जा रहा, देखा जा रहा। सपोज आपके घर को एनालिसिस किया जा रहा, पोजीशन को बताया जा रहा है कि आपका घर कहाँ है, तो आपका जो घर हो गया दैट इज ऑब्जेक्ट। मैं कहां पर हूं, मैं किस किस पोजीशन पर हूं, तो मेरा पोजीशन को एनालिसिस किया जा रहा है, मेरे पोजीशन को बताया जा रहा, तो आई एम एन ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा हूं। क्लियर हो गया। दूसरा, जो देखने वाला है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन को एनालिसिस कोई ना कोई तो करेगा ही, कहीं ना कहीं से तो होगा ही होगा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन देख रहा है, कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन पोजीशन को बताने के लिए जिस भी रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जैसे मान लियो कि ये है पेन, ठीक है, इस पेन का पोजीशन बताना, तो मुझसे ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट कहलाया क्योंकि इसका पोजीशन देख रहे हैं। और मैं 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैं क्या हो गया, आई एम द ऑब्जर्वर। क्लियर। आप बैठे हुए दूसरे साइड में, आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखना, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। और कौन आपके रिस्पेक्ट में देखना है, आप के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, सिंपल भाषा में। अब एक लाइन में एकदम समराइज करते हैं, जिसका पोजीशन को देखना दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में देखना दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। क्लियर। चलिए यहां समझते हैं। अभी देखा जा रहा है कि 5 मीटर जो डिस्टेंस है किसका, ट्रेन का, तो ट्रेन का हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन को एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। 5 मीटर कहां से है कोई पूछेगा तो कहां से है, तो ट्री से है, तो ट्री क्या बन गया आपका, ऑब्जर्वर। क्लियर हो गया। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या सर, ऑब्जर्वर चेंज होगा, अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो डिस्टेंस पोजीशन भी चेंज होगा। देखिए अभी चेंज हो रहा है एक पॉइंट को, बढ़िया से समझिए इसको। अभी इसी ऑब्जेक्ट का, सेम ऑब्जेक्ट का, अगर हम देखें कि स्टैंडिंग गर्ल है यहां पर, उससे कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहां पर ये जो खड़ी हुई लड़की है दैट बिकम्स ऑब्जर्वर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए
अब आगे देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट है। अब हम लोग रेफरेंस पॉइंट तो बोल दिए कि हाँ, जहां से पोजीशन को लिया जाता है या जहां से देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट का तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन होना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे सर। तो वह डेफिनेशन लिखा हुआ, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, कोई जगह हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इंसान हो, यूज टू जज, बताया जाए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और एट रेस्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। पहले हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन को बताने के लिए जिस का सहारा लेंगे, जिस प्लेस का सहारा ले, कोई ऑब्जेक्ट का या पर्सन का, दैट इट बिकम्स रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया यहां पर। तो मोशन को, या कोई मोशन रुका हुआ है या मोशन में है या कोई रेस्ट में है, उसका एनालिसिस करने के लिए जहां से देखते हैं, दैट बिकम्स रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। अभी इसका एक अच्छा एग्जांपल को समझेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। अभी आप देखो कि ए और बी है, ए और बी एक ट्रॉली में मूव कर रहा है, जो ट्रॉली की वेलोसिटी दी हुई है वी दी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात को समझते हैं यहां पर। बाहर में एक है, मान लो कि एक एक दोस्त है ए है और दूसरा दोस्त कौन है, बी है, और बाहर में एक तीसरा दोस्त आया है उसको बाय बाय करने के लिए। ठीक है, चलिए। अब अगर पूछा जाए ए के बारे में, इफ आस्क्ड टू ए, बोला जा रहा कि अगर ए से पूछा जाए बी के पोजीशन के बारे में, बढ़िया से समझोगे। पोजीशन हम किसका देखना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ बी। अब बताओ, अगर बी का पोजीशन देखना चाह रहे तो बी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। कहां से देखना चाह रहे हैं, पूछ किससे रहे, ए से। तो कहां से देखने चाह रहे हैं, फ्रॉम, मतलब ए से पूछ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं बी कहां पर है। फोन करके इसको पूछा बी कहां पर है, मूव कर रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ये तो वहीं पर है। अब इसको देखने के लिए कि वहीं पर है, इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, ध्यान सुनो। ए और बी का डिस्टेंस सपोज अगर मान लो कि 2 मीटर है। क्लियर। ए और बी जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर था, 2 मीटर के डिस्टेंस पर था। टाइम गुजरता गया, फिर भी 2 मीटर का 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है उसका पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। वही बोला जा रहा है, इफ आस्क्ड टू ए इज देयर एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ बी। फोन करके पूछा क्या चेंज हुआ पोजीशन, ए रिप्लाई, इसने जवाब दिया बी इज स्टिल एट सेम पोजीशन। वो तो सेम पोजीशन पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 2 ही मीटर के डिस्टेंस पे। देयर विल बी नो एनी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए से देख रहे तो ए बन गया क्या, ऑब्जर्वर बन गया। क्लियर है। और वहां से जो उसका पोजीशन है, डिस्टेंस है 2 मीटर, वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। क्लियर। चलिए, अब इसी कंडीशन को हम लोग समझते हैं। इधर जो टाटा करने के लिए आया है, टाटा बाय बाय करने के लिए उसका दोस्त आया ना, कौन, सी। अब यही सवाल पूछा जा रहा है, इफ वी आस्क द सेम क्वेश्चन टू सी। अब सी से पूछा जा रहा, अच्छा बताओ तो तुमको बी कैसा दिख रहा है, मूव मूव कर रहा है या रुका हुआ दिख रहा। तो अब देखेंगे, अच्छा अच्छा सर बताए हैं ना कि पोजीशन में चेंज हम कैसे देखेंगे। तो अच्छा डिस्टेंस देखते हैं कि इसका डिस्टेंस टाइम जब गुजर रहा है तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ से 2 मीटर पे है, इधर गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, चेंज हो गया, थोड़ा इधर के, फिर और थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो गया ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे देख रहे हैं इसका डिस्टेंस क्या हो रहा, चेंज हो रहा, बढ़ रहा घट रहा वो अलग बात है, लेकिन चेंज हो रहा। हाँ हम ऐसे रखते हैं, अच्छा ठीक है, अभी 2 सेकंड गुजरा वहीं पर है, 3 सेकंड गुजरा वहीं पर है, अच्छा 4 सेकंड गुजरा वहीं पर। अरे ये तो वहीं है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसका मतलब इसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। जब पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम में कि बॉडी रेस्ट में है। वही टाइम जब गुजर रहा तो उसका पोजीशन में चेंज हो रहा, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन का डेफिनेशन यहीं से समझ में आ रहा है कि मोशन किसको बोलते हैं, देयर विल बी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर और सराउंडिंग, सब बातें। ठीक है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सिचुएशन है। ट्रेन पे बैठे हो और अब ये बाहर में आपको ट्री दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिखाते हैं इसको, हम दिखाएंगे इसको, ट्रेन को, ट्रेन को नहीं, ट्री को दिखाएंगे। ट्रेन तो दिख ही रहा, ट्री को देखो। आ
ठीक है। अब मान लो कि ये जो ट्रेन है ये इधर की तरफ मूव कर रहा कुछ वेलोसिटी के साइड, ठीक है, और यहाँ पे है ये ट्री। बहुत अच्छा। तो अब एक सवाल पूछा जा रहा है, आर द ट्री रनिंग? क्या ये सही सवाल है? चलो, और एक सवाल पूछा गया कि अच्छा इसमें ये जो बंदा है, ये जो बुक पढ़ रहा है, ये बुक है या ऊपर में सूटकेस या ट्रॉली रखा हुआ, तो इस ये जो ट्रेन के अंदर है, विद इन द ट्रेन, विद इन ट्रेन बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा इसके बारे में बताओ कि बुक का हालत क्या है इनसाइड द ट्रेन। तो सबसे पहला सवाल कि अच्छा आप पूछ रहे हैं कि ट्री मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि अंदर में जो बुक है या कोई ऑब्जेक्ट है उसका हालत क्या है। तो सबसे पहला सवाल, कहाँ से? सबसे पहले क्वेश्चन जाना चाहिए दिमाग में, कहाँ से? फ्रॉम whom? कहाँ से देखना, ऑब्जर्वर कौन है ये बताइए। अगर इस ट्रेन के बाहर में कोई ऑब्जर्वर है तब तो ट्री उसको रेस्ट में दिखेगा, दिखेगा। फिर लॉजिक आएगा, अच्छा रेस्ट में दिखेगा, रेस्ट में कैसे दिखेगा? तो देख रहे को इसका पोजीशन वहीं पर खड़ा है, उतना ही डिस्टेंस है, कोई इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब हम कभी देख रहे हैं, इस पर्सन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये क्या दिखेगा, मोशन में दिखेगा। तो अभी बताएं सर कि मोशन में पोजीशन चेंज होता है। तो पोजीशन देखेंगे, अच्छा यहाँ पर थे, यहाँ पे ट्रेन था पोजीशन, तो यहाँ डिस्टेंस था। अभी ये ट्रेन आगे बढ़ गया तो डिस्टेंस और बढ़ जा रहा होगा, और बढ़ जा रहा होगा, और बढ़ जा रहा, और बढ़ जा रहा होगा, मतलब पोजीशन में रेगुलर चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ, दैट विल बी इन मोशन। तब हम डिसाइड करेंगे कि ट्री मोशन में है। ऑब्जेक्ट के साथ क्या हालत हो रहा होगा, यही ऑब्जेक्ट जो बुक है, ये बंदा जब पढ़ रहा है इसको, तो जब ये बंदा पढ़ रहा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन जब बाहर में कोई खड़ा होगा, जब इसको पढ़ता हुआ देखेगा, तब देखेगा ट्रेन मूव कर रहा है और उसका पोजीशन डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। तो दैट इज विल बी इन क्लियर। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अभी हम रेस्ट में है सपोज, ठीक है। अभी मेरे पीछे जो ट्रक है वो किस में है, रेस्ट में है। अब अगर हम लोग ये ट्रेन मूव, ये सॉरी, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीछे जो ट्रक है वो रेस्ट में है। अब थोड़े देर में देखेंगे, अभी मेरा पोजीशन बताओ, अभी मेरा पोजीशन भी क्या हो लग रहा है, रेस्ट में हो रहा। ये अब स्क्रीन चलने लगा पीछे। अब ध्यान से अभी देखो, ये कैसा है, स्टिल लग रहा, लेकिन अब हम कैसा दिख रहे हैं, अब देखोगे ऐसा लग रहा, क्या लग रहा कि हम चल रहे हैं, मोशन में है ऐसा। तो ये चलिए, हम मोशन में नहीं है, हम वैसे ही है, ये हमारे पीछे का जो स्क्रीन है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि मतलब कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जैसे ही कोई सवाल पूछता है कि इस बॉडी का क्या नेचर है, रेस्ट में है या मोशन में है, तो उससे पहले आपको एक सवाल करना होगा कि यू मस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हुम, रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर के बारे में कहानी बताओ। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये पोजीशन यहाँ पर, ये पोजीशन यहाँ पे, रेस्ट में, मोशन में, ये रेस्ट में, ये मोशन में। अच्छा अच्छा अच्छा, रेस्ट मोशन में कहाँ से पूछना है, कहाँ से आप देख रहे हो इस चीज को, मतलब यू वांट ऑब्जर्वर। क्लियर हुआ। दूसरा, अब एक चीज बार बार हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट्स है वो उसका मतलब होता है हालत, मतलब वो बताए कि किस हालत में है, किस कंडीशन में है। तो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में। तो स्टेट का मतलब यहां हो गया हालत, कंडीशन, ठीक है। द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज आइदर एट रेस्ट और इन मोशन रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो इसको और डिटेलिंग करेंगे। अब चलो टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी को, है ना। स्टेट ऑफ बॉडी, किस तरह का बॉडी है, मतलब उसका रेस्ट में है या मोशन में। अभी ये जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, तो ट्रेन इज एट रेस्ट। हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम और सराउंडिंग और ऑब्जर्वर, देखो लिखा होगा तो रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट विल, ये तो हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई पूछेगा व्हाट इज रेस्ट, कोई पूछा सवाल, क्या डिफाइन करना आया एग्जाम में, स्कूल वाला एग्जाम में आता है ना,
डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो आपको क्या लिखना है, यही लिखना है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम और सराउंडिंग। टाइम तो समझ समझ में आ रहा, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ की चीज, बोर्ड है, मार्कर है, लाइट है, ये हो गया सराउंडिंग, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक। अगर हाँ नेक्स्ट वाले में अगर ये मूव कर रहा है, ये जो ट्रेन है वो मूव करता हुआ चला जा रहा है आगे की तरफ, तो इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम और सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट कभी कभी क्या दिखता है, रेस्ट में है, और कभी क्या दिखता है, वही ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, मोशन में है ना। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि ये ओल्ड लेडी बैठी हुई है, अगर इसके रिस्पेक्ट में बोला जाए और ये ट्रेन मूव हो रहा है, ठीक। तीन तरह का कंडीशन है, सेम कहानी ए बी सी वाला ले लेते हैं, कि सपोज ये ए है, ये बी है, और यहाँ बाहर से क्या देख रही है, इस ट्रेन को सी देख रही है, ठीक है ना। तो ए का पोजीशन अगर देखना है बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ए जो है वो क्या है, रेस्ट में है। उसी तरीके से अगर हम जब बी का इसी का पोजीशन देखना चाह रहे हैं, किसका, ए का पोजीशन देखना चाह रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सी, तब कंडीशन क्या हो गया, ए किस में आ गई, मोशन में आ गई। क्लियर हुआ, ठीक। सेम बॉडी, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज हो गया, तो ऑब्जर्वर चेंज जैसे ही हो गया, इसका कंडीशन भी चेंज हो गया, स्टेट भी चेंज हो गया, मतलब ये अभी कैसा दिख रही है, रेस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यही सी जो गर्ल बाहर खड़ी है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो मोशन। क्लियर। इससे पता चल रहा कि ये चीज एक बात बोला जा रहा है कि हाउ कैन द सेम बॉडी बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट सेम टाइम, एक ही टाइम में कैसे हो जाएगा, रेस्ट में भी हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो कभी भी बात किया जाता है तो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी बॉडी जो है वो कभी भी एब्सोल्यूटली रेस्ट में या मोशन में नहीं, मतलब एकदम रेस्ट में या एकदम मोशन में नहीं कह सकते, कोई भी बॉडी एकदम रेस्ट में और एकदम मोशन में, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई एम इन रेस्ट बोल दिए, तो आपको सवाल जाना चाहिए पहले दिमाग में कि अच्छा किससे आप देख रहे हैं सर, आप रेस्ट में हैं, आपको कौन बोल दिया आप रेस्ट में हैं। आप अर्थ के रोटेशन से देखिए, अर्थ रिवॉल्व हो रहा, अब वहां पर बैठ के देख रहे हैं, अरे ये तो घूमता हुआ नजर आ रहा, लेकिन एक बंदा जो मेरे साथ खड़ा है वो बोलेगा तो वो तो रेस्ट में है सर आप। तो वही सवाल है कि कोई चीज भी एब्सोल्युटली रेस्ट में या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं हो सकता, ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा, किसी का रिलेटिव मतलब रिलेशन से बताना पड़ेगा उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, वो रेस्ट वाला है कंडीशन या मोशन वाला है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन क्या है, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसका कंबाइंड प्रॉपर्टी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी किसका है, ऑब्जेक्ट का एंड ऑब्जर्वर का। सही बात है, अभी ये सारा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो ये कैसा कंबाइंड है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का कॉम्बिनेशन है, उसी से डिसाइड हो रहा है क्या है कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। क्लियर है। जैसे अभी क्वेश्चन है व्हाट इज पोजीशन, हाउ पोजीशन इज इंडिकेटेड, पोजीशन क्या होता है उसको कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अब ध्यान से देखना है इस पॉइंट को, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं कि ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है। अभी हम आगे बोला जाता है कि 2 मीटर पे है, 4 मीटर पर है, 6 मीटर पर है, ठीक है ना। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि अच्छा आपने जो पोजीशन लोकेट किया है सर, ठीक है, ये जो पोजीशन लोकेट किया है 2 मीटर 4 मीटर, वो कहाँ से, अगर 2 मीटर है या 4 मीटर या 6 मीटर में, लेकिन कहाँ से बोला जा रहा, कहाँ से आप ले रहे हो 2 मीटर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम लोग ले रहे हैं ओरिजिन से, कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से, दैट इज ओ। और यही ओरिजिन कैसा काम कर रहा बच्चों, रेफरेंस पॉइंट के जैसा, कैसा कर रहा, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट से लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो 6 मीटर की डिस्टेंस है, लोकेशन है या पोजीशन है, वो कहाँ से लिया जा रहा, ओरिजिन से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 मीटर है। क्लियर हुआ। अब बी का पूछा जा रहा, तो ये कहाँ 4 मीटर कहाँ से है, ओरिजिन से, तो 4 मीटर है, अब 6 मीटर। अब देखते हैं, अब एक सवाल करते हैं, ठीक है भैया। अगर कोई पूछा 6 मीटर सी का पोजीशन, 6 मीटर कहाँ से है, तो आप बता दिए। अब हम पूछते हैं, अब देखो हम यहाँ पर ओरिजिन या
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं। अब हम इसी सवाल को पूछते हैं कि अच्छा बताओ, लोकेट करो, लोकेट पोजीशन ऑफ सी, लेकिन कहां से? विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब क्या होगा आप बताओ, क्लियर करो इसको। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला जा रहा है? बी। बी के हिसाब से अब बताओ क्या हो रहा है यहां पर। तो सी का लोकेशन बी के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 - 4 दैट इज 2 मीटर। कितना हो गया? 2 मीटर। तो अभी देखो ध्यान से कि 2 मीटर सी, सी का पोजीशन और लोकेशन आ गया। पहले कितना था? 6 मीटर। इस यही सेम लोकेट कर रहे हैं एक जगह 6 मीटर, लेकिन 6 मीटर ओरिजिन से है। लेकिन जैसे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट को शिफ्ट कर दिए, कहां कर दिए? बी पर। उसका पोजीशन भी चेंज हो गया। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। लोकेशन है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही। आ रेफरेंस पॉइंट, देखो ध्यान से, अब रेफरेंस पॉइंट मतलब कौन? ओरिजिन। एंड सेट ऑफ एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस लेते हैं। ठीक है, ध्यान से अभी देखेंगे हम लोग। एक चलो स्लाइड लेके बताते हैं इसको। अभी आपको एक वन डायरेक्शन में ही पढ़ना, तो ध्यान से देखो। अभी मैथ्स में हम लोग देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि एक्स ये कैसा है? एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो भी पोजीशन लिखा रहता है 1 2 3 4, ये सब कहां से लिया जाता है? ओरिजिन से। मतलब पोजीशन का पता लगाने के लिए आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसका नाम क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। क्लियर हुआ? अभी यही चीज अगर वाई एक्सिस के तरफ देखते हैं तो यहाँ हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया जैसे। अब ये पोजीशन जो बता रहा है, वो भी पोजीशन बता रहा है किधर? वही 1 2 3 कहां से बताया जा रहा है? ओरिजिन से, लेकिन किस डायरेक्शन में है? वाई की तरफ। उसी तरीके से जेड। तो एक्चुअली एक्सेस जो है, सेट ऑफ एक्सेस जो लिखा जा रहा है, तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, या तीनों को कॉम्बो हो सकता है। तो जब एक होगा, एक के तरफ, चाहे एक्स के तरफ एक्स, या और वाई, या जेड, तो जब कभी भी सिंगल डायरेक्शन होगा तो इसी को बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। जब मोशन किधर होगा? सिर्फ एक डायमेंशन में होगा, एक तरफ होगा, चाहे एक्स की तरफ, चाहे वाई की तरफ, चाहे जेड की तरफ। दैट इज कॉल्ड 1D। और इसी को बोला जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ये सब काम, तो इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज, हाँ देखो, व्हाट इज वन डायमेंशनल आ गया। एक और स्लाइड होगा पीछे वाला को। अ रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन एंड सेट ऑफ एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ओरिजिन का कॉम्बो और एक्स वाई और एक्सिस का कॉम्बो, ये सब मिलकर क्या बताता है? पोजीशन ऑफ एक चीज। एक चीज तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हम एक पॉइंट को बता रहे कि पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, पोजीशन को बताने के लिए ध्यान से देखो, अगर हमको पोजीशन पता करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक ओरिजिन होना चाहिए, सही बात है, और एक एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस लिखते हैं, या तो एक्स एक्सिस हो, या वाई हो, या जेड हो, या तीनों हो सकता है, तो एक्सेस हो जाएगा। इतना जानना जरूरी है पोजीशन बताने के लिए। इसी में बताएं, अगर हम क्लॉक जोड़ देंगे ना तो मजा आ जाएगा। अगर इसमें घड़ी लगा दिए, इसी कंडीशन में घड़ी लगा दिए, तो देखो कितना मजा आएगा। अभी अब समझ में आ रहा कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और यहां पर स्टॉप वॉच दे दिए। क्या लगा दिए? स्टॉप वॉच। सही, ठीक है। अब जैसे ही स्टॉप वॉच यहां लगाए, तो आपके पास क्या क्या मिल गया? ये जो था कहानी, ये था, ये तो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक। अब एक बात समझ में आया कि सर ये जो पोजीशन है, और प्लस क्या बताया जा रहा है? टाइम बताया जा रहा है। पोजीशन को कौन कौन बता रहा है सर? तो ओरिजिन लिए
और कौन सा लिए, एक्सेस लिए, एक्स लिए, वाई लिए और जेड लिए, ठीक है। और सर टाइम को बताने के लिए कौन आया है, क्लॉक आया है। अब ये दोनों मिलकर क्या बताता है, तो यही दोनों मिलकर एक नया टर्म, और हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ, क्लियर हो गया, बात समझ में आए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाता है, कॉम्बो हो जाता है किसका, पोजीशन प्लस टाइम का। आप पोजीशन लेने के लिए ओरिजिन और एक्स वाई जेड लिए, चलो क्लियर है, दैट गुड। अब ये बताया जा रहा है व्हाट इज वन डायमेंशनल और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन। अभी तुरंत बताए, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड 1D, वन डायमेंशनल, रेक्टिलिनियर, ठीक है, और लीनियर, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी समझाएं कि एक गाड़ी है, जैसे अभी यहां पे देखो एक ट्रेन है, वो चल रहा, एक ही डायरेक्शन की तरफ चल रहा, तो मोशन इन अ वन डायमेंशन। अभी एप्पल है, इसके सर पे, न्यूटन के सर पे गिर रहा, तो एक ही डायरेक्शन में गिर रहा, सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D। एक है, चाहे एक्स की तरफ, चाहे वाई की तरफ, चाहे जेड एक्सिस, ठीक है, मोशन ऑफ ए ट्रेन, 1D समझ में आ गया। अब अगला बोला हाउ टू स्टडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि क्लास 9 में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, ठीक है, फिर आगे जाके सर्कुलर मोशन आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है, 1D और 2D का एग्जाम्पल वहां पे भी हम देंगे, ठीक। हाउ टू स्टडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन थ्रू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक। आ गया, थ्रू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्लियर। तो अब आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए और साथ में क्लॉक आना चाहिए। बोलो कि स्टडी कैसे करते हैं, तो कहां से करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तुरंत पढ़ा के निकले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, प्लेटफॉर्म है ऑब्जर्वर के लिए, वहीं से खड़ा होकर देखना है। जहां भी, एक हम बताते, जहां भी मोशन को आपको पता लगाना है, पढ़ना है, पढ़ाई करना है कि स्ट्रेट लाइन का मोशन कहाँ से, आप क्या करो, उठ के वहीं पे जाकर बैठ जाओ और वहीं से देखो मोशन को, क्लियर। आप जहां उठकर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्पेसिफाई पोजीशन, सही बात है। इसी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो ओरिजिन और एक्स वाई जेड का एक्सेस का कॉम्बो बना था, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्लॉक को स्पेसिफाई द टाइम, इसी को बोला जा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। अब हम बताते हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं ए बी का, जो अंदर में मूव करके ट्रॉली के अंदर जा रही थी, और यहाँ पर सी है जो बाहर में खड़े थे, ठीक है। इसको बड़ा अच्छा से समझो, अभी देखो मजा आएगा। अभी हमको बी का पोजीशन को देखना है, किसका पोजीशन को देखना है, बी का पोजीशन को, बी का पोजीशन को देखना है। कहाँ से देखना है, पहले ए से देखना है, ठीक है, बी का पोजीशन को देखना है ए से। हम क्या करेंगे, हम बी का देखना तो हम बैठ जाएंगे जाकर ए पर, और यहाँ से इसको देखेंगे, अच्छा कैसा है, तो यार टाइम तो गुजरा लेकिन डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब बॉडी जो है ना वो स्टिल है, रुका हुआ है। और ये जब रुका हुआ रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब रेस्ट में, क्लियर हुआ। अब नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अब भैया सी से दो, तो हम जंप करके यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाएंगे, सी पर बैठ जाएंगे। अच्छा, सी से जब हम बी का देख रहे हैं ना, तो हमको कैसा दिख रहा है, हमको कैसा दिख रहा, देख रहे हैं कि बार बार पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये, क्लियर हुआ। वही हम बताना चाह रहे थे कि जब कभी मोशन को डिस्क्राइब करना, वहीं पे जाकर बैठ जाना है आराम से, और देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन एज ए, अब उसी बात को हम डिटेलिंग कर रहे, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कहाँ पे कैसे होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, देखो, ओरिजिन क्या होता है, एज रेफरेंस पॉइंट। अब क्लियर हो गया कि ओरिजिन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं अब, लाइन दैट पासेस थ्रू चूजन ओरिजिन कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट, लाइन दैट पासेस थ्रू चूजन ओरिजिन, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। हमने क्या किया, पहले ओरिजिन सेट किया, अब बोला लाइन दैट पासेस, जो लाइन पास हो रहा है, देखो पास हो रहा है, थ्रू चूजन ओरिजिन, ओरिजिन जो चूज किया हुआ, कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट वाले में, हाँ, वन डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव राइट साइड एंड अदर निगेटिव लेफ्ट साइड। तो जो इसका राइट साइड वाला हिस्सा है उधर में क्या ले रहे हैं हम लोग, जो हमारा राइट साइड पे की तरफ है वो क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ क्या ले रहे हैं निगेटिव। अब मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट ऐसे नहीं सोचना, ओरिजिन से देखना है, ठीक है, बढ़िया से देख। इधर में कौन सा हो गया आपका राइट साइड, और इधर में क्या हो गया लेफ्ट साइड, क्लियर। तो अभी जो इधर राइट साइड लेंगे तो इधर इस साइड में जितना भी डायरेक्शन लेंगे वो कैसा होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या लेंगे निगेटिव। मतलब जो नंबरिंग करेंगे इसका जो लोकेशन हम लोग बता रहे हैं, ये जो लोकेशन पोजीशन बता रहे हैं सब पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्या होगा सब निगेटिव होगा। सिर्फ एक बात और समझा रहे हैं, अगर कहीं लिखा रहता है कि एक्सिस पर है, बताओ तो -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा हुआ है -4 मीटर। अब ध्यान से समझना है ये -4 क्या बताना चाह रहा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। सर -4 बता रहा है क्या, ये जो 4 मीटर है ना वो बता रहा है पोजीशन बता रहा, बहुत अच्छी बात है, पोजीशन तो बता रहा है। कहाँ से बता रहा है, कहाँ से बता रहा है तो ओरिजिन से, इतना बात तो पता चल गया कहाँ से बता रहा ओरिजिन से। लेकिन सर ये माइनस क्या बता रहा, तो माइनस बता रहा है कि ये कैसा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, किधर है लेफ्ट साइड में, किधर से कहां से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। क्लियर हुआ, अब तो बात समझ में आ रही है कि प्लस रहेगा तो किधर होगा राइट साइड में, और वो ये एकदम क्लियर पूरा पिक्चर दे रहा है आपको -4 मीटर का क्या मतलब हो रहा इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चूजिंग ओरिजिन, ओरिजिन का पता लगाना चूज करना, डायरेक्शन ऑफ सेट ऑफ एक्सेस एंड इनिशियल टाइम t इज 0 इज फ्री टू मेक चॉइस। ये जितना भी चीज है कोई चीज फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी। क्या बोलते हैं आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है कि किसी चीज को भी कोई चीज फिक्स नहीं है, ये अपने ऊपर है, चूज कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कोई कुछ भी चूज कर सकते हैं, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चूज कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई करते वक्त में एक चीज को अगर हम लोग करके रखते हैं सेट, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो पढ़ने में आसानी होता है, ठीक है। कोई एक सेट रूल बना दिया जाता है कि इस हिसाब से, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि एकदम होगा ही। तो आर्बिट्रेरी यही बोला, चूजिंग ओरिजिन डायरेक्शन ऑफ सेट ऑफ एक्स एंड इनिशियल टाइम इज फ्री टू मेक चॉइसेस। ये आपके ऊपर है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, ये t = 0 का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब एक पॉइंट है पोजीशन ऑफ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली एट, अच्छा t = 0 वाला कहानी हम बताते हैं एक पॉइंट को, ठीक है। इसको आगे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखोगे अच्छे बहुत अच्छे से इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। अभी सपोज पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो ओरिजिन है, सपोज ये 4 मीटर है, ये है मीटर है मान लो, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट दिया हुआ, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, ठीक है, मान लो डी है 12, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर x का पोजीशन बोला जाए तो 0 है, ये तो बात समझ में आ रहा, ये x एक्सिस है, इधर एक्सिस कैसा है x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस क्या, यहाँ पे पोजीशन क्या है 0 है। ये तो समझ में आया कि x = 0 का मतलब बोला जाता है कि यहाँ पर क्या आ गया है ओरिजिन है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और समझा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कभी कभी टाइम के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ये एक्सिस से अब टाइम के बारे में बोला है, तो यहाँ बोला गया कि 1 सेकंड है, मान लो कि 2 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब t = 0 सर क्या डिनोट करता है, तो t = 0 को अच्छे से समझो, t = 0 ये बताता है कि बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा, क्या बताता, कि आप जो मोशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखना जो शुरू कर रहे हैं वो यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। t बराबर क्या बताता है कि देखना कहां से है, देखना कहां से शुरू कर रहे हैं, शुरू हो रहा, ठीक है।
मतलब कहाँ से शुरू हो रही, जरूरी नहीं है कि यहीं से हो, हमेशा जहाँ x बराबर 0 t बराबर 0 है, ये नेसेसरी नहीं है। हम एक एग्जांपल और अच्छा से देते हैं, बढ़िया से देखो। जैसे मान लो कि एक गाड़ी जो है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड के साथ, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड के साथ स्पीड से आ रहा था, 8 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। गाड़ी आ रही है इधर से, ठीक है। मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है। गाड़ी आ रही है, अपना स्पीड से आ रही है। हम देखना चाहते हैं कि नहीं मेरे घर से कितना स्पीड से गुजरा, हम देखना चाहते हैं कि मोशन को हम स्टार्ट जो करना चाहते हैं, हम कहाँ, अपने होम से। तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। मोशन को जहां से स्टार्ट करना है वहां पर टी का वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है। देखना कहां से शुरू हो रहा है, मतलब ये क्या है, मोशन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहां तक बात। p बराबर 0 का मतलब हुआ वहां से हम मोशन को। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम अपने घर से देखें, मेरा घर तो यहाँ पर है, उधर से आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड, कहाँ से स्पीड कितना से है उसको कुछ नहीं देखना, हमको यहाँ से देखना। तुम यहाँ पे t बराबर 0 यहाँ से लिखना, आपको लगता है नहीं 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 तुम मत लड़ो, अब हम यहाँ से देखेंगे। आपको यहाँ से देखना कि यहाँ से कितना कितना स्पीड से गुजरा, तो यहाँ से हम देखेंगे t बराबर 0। मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। t बराबर 0 का मतलब क्लियर है। x बराबर 0 का मतलब होता है ओरिजिन, t बराबर 0 का मतलब लिया जाता है कहाँ से बॉडी का मोशन को देख रहे हैं। इस पर आगे जाके बहुत सारा अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स है, तो इसीलिए ये पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आएगा पोजीशन ऑफ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली एट डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन। अब अच्छे से समझते, पोजीशन पता कर रहे हैं एकदम तोड़ तोड़ के पोजीशन। हम समझ रहे हैं कि आप 8 से लेकर 8 से कहाँ आए हो, 9 क्लास में आए, तो हम इसीलिए तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। पोजीशन ऑफ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली, नीचे की तरफ स्टोन है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, और इसका पोजीशन पता किया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, मान लो हो गया कि नहीं ओरिजिन। अब वहां से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। तो अलग अलग टाइम पे मान लो 1 सेकंड पे, ठीक है, 2 सेकंड पे ऐसा कुछ होगा, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, ऐसे करके। तो वही बोला पोजीशन ऑफ स्टोन, स्टोन का पोजीशन बताता है। अच्छा यहाँ 1 सेकंड पे क्या है, जैसे टाइम देखो दिया हुआ कहाँ, 0, उस टाइम पे पोजीशन क्या है, 0, मतलब x बराबर 0 है, तो यहाँ पे t बराबर भी 0 है। टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो पोजीशन कितना हुआ, 5, तो 1 सेकंड पे कितना है पोजीशन, 5 मीटर मान लो। 2 पर कितना हो गया, 15 हो गया। 3 पर कितना हो गया, 25। यही दिया हुआ है, आसान भाषा में समझ में आ रहा। टाइम दिया हुआ है, उस पर पोजीशन दिया हुआ है, वही लिख रहा। पोजीशन ऑफ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली, नीचे की तरफ एट डिफरेंट इंस्टेंट। यहाँ जो डिफरेंट इंस्टेंट बोला जा रहा है, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है किसको, टाइम को। इज गिवन इन टेबल, दिया हुआ टेबल के अंदर, ठीक। t बराबर 0 देखो लिखा, इंडिकेट मोशन इज कंसीडर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब देखो लिखा हुआ था, अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़ा रहे थे कि इसी पॉइंट से लेना है, दिस इज आर्बिट्ररी, लिखा हुआ, ठीक है। x x इज इक्वल टू 0 इंडिकेट दिस इज ओरिजिन, इट इज ऑल्सो आर्बिट्ररी। ये एकदम इससे पहले वाले स्लाइड में पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। कंडीशन समझ में आए, ये पोजीशन दिया हुआ, उसी चीज को देखो ऐसे लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट बोला इफ फ्रेम और ऑब्जर्वर इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, बहुत अच्छा है चीज, बहुत बढ़िया चीज, उसको अच्छे से समझना है। इफ फ्रेम ऑब्जर्वर इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन लाइक ए इज मूविंग विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। अब बोला जा रहा कि सपोज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि एक गाड़ी है 25 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है, गुजर गया, 40 किलोमीटर पर आवर से गुजर गया। अब आप तो बोल रहे थे यार पहले हमको पता होना चाहिए, पहला सवाल आप बोले सर कि जब कभी भी मतलब पोजीशन बताया जाएगा या स्टेट बताया जाएगा तो सबसे पहले पूछो कहाँ से, इसमें तो कहाँ से लिखा हुआ नहीं है। अब होगा दिक्कत, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया इन दैट केस ग्राउंड या अर्थ इज टेकन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पढ़ाई लिखाई के टाइम पर हम लोग क्या लिखते हैं, लिखा रहता है ना कि गाड़ी इतने स्पीड से जाए, तो पढ़ाई लिखाई के टाइम पर हम लोग को आसान करने के लिए क्या करते हैं, अर्थ को ही रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि अर्थ मेरा क्या है, रेस्ट में है, और उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो वही लिखा हुआ टेकन रेफरेंस एंड कंसीडर ग्राउंड इज एट रेस्ट। क्लियर हो गया, दिस इज टू रियल और एक्चुअल स्पीड, यही इसका टू और लिखा रहता है ना। अब तो सवाल, अब तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग
मान लो कि एक गाड़ी जा रही इधर 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरी गाड़ी आ इधर है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है ये किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड को हम कैसा मान रहे हैं, ठीक है, ये मान लो ए है, ये भी लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो भी क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर ए का पूछ देता बी के रिस्पेक्ट में, तब ये रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड का कॉन्सेप्ट है, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में रहता है उसमें नहीं पूछना, उसमें अपना पहले से ऑलरेडी कंसीडर्ड किया गया है कि ग्राउंड मेरा रेस्ट में।